चित्तौड़दुर्ग। देखो यहाँ से दिख रहा है चित्तौड़गढ़। अभी जा रहे हैं हम ऊपर ही, डायरेक्ट बाइक लेके जा सकते हैं। चलो 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 चलो, स्पीड ब्रेकर स्पीड ब्रेकर स्पीड ब्रेकर। यहाँ पे टिकट निकलने गए अभी अंकुश भाई, टिकट निकल रहा है। मैं इधर रुका हूँ। 2 व्हीलर लेके जाने की अनुमति है यहाँ पे। 40 रुपये टिकट है पर पर्सन का। इसमें गाड़ी का भी है क्या? नहीं, इसका गाड़ी का पार्किंग टिकट आपसे आगे से ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। और यहाँ से आप पहला पॉइंट देख कर आ जाइए कितनी ऊंचाई पे आप आज कितने का खड़े हुए हैं। अच्छा, इस किले का फ्रंट पहले ये था। आपकी जो गाड़ी है वो इस प्रकार। अच्छा एक बात बताओ, Deep within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? वाला जो टावर आपको देखने को मिलता है, इस टावर को कहते हैं विजय स्तंभ। इस टावर का निर्माण महाराणा कुंभा ने 1448 के अंदर किया था। महाराणा कुंभा ने उस ज़माने में 2 राजाओं को हराया था, मालवा और गुजरात। मालवा में थे महमूद खिलजी और गुजरात में थे अहमद शाह अब्दाली। उन दोनों राजाओं को हरा कर आए थे। उसकी विजय प्राप्ति में बनवाया था विजय स्तंभ। 9 मंजिल का बना हुआ टावर है ये। बनने में 10 साल लगा और उस ज़माने में इसमें खर्चा आया था 90 लाख रुपए। इसमें चढ़ने के लिए 157 स्टेप्स से ऊपर तक, पर हिंदू में 9 ग्रह होते हैं, उसके ऊपर आधार के टावर 9 फ्लोर है इसके अंदर। इस टावर के अंदर 9 मंजिला है। इसके टावर के अंदर और बाहर ऊपर तक हिंदू देवी देवता की मूर्तियाँ बनी हैं। Should I work against the flow? A drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above. I just need one. Diving in to all this endless space. सामने वाला जो ये पूरा पार्क दिख रहा है, ये पार्क उस ज़माने में 40 से 90 फीट ये गड्ढा हुआ करता था। इस गड्ढे के अंदर सारी लेडी से आग लगाती थी। आग लगाने के बाद ऊपर से जम करती थी, जिसको कहते हैं जौहर। जौहर वाली जो जगह है वो ये वाली है। इस गड्ढे को लास्ट के राजा ने पूरा बंद करवा दिया है। बंद करवाने के बाद अभी भी यहाँ पर हवन करने के लिए रॉयल फैमिली आती है। साल में एक बार जो रॉयल फैमिली आती है वो इसी जगह आती है। यहाँ पर 3 बड़े जोर हुए थे। पहला जोर हुआ था पद्मिनी का 16,000 लेडीज़ के साथ में, और सेकंड हुआ था कर्णावती का 13,000 लेडीज़ के साथ में, और लास्ट जोर हुआ था पन्नादाई का 7,000 लेडीज़ के साथ में। वो तीनों जोर इसी जगह हुए थे। पर इस गड्ढे को लास्ट के राजा ने पूरा बंद करवा दिया। बंद करवाने के बाद एक सामने गाड़ी के बीच में मंडप बना हुआ है, जहाँ पर अभी भी रॉयल फैमिली आती है। होली के 11 दिन बाद, और जितनी भी लेडीज़ ने जोहर किया उनकी आत्मा की शांति के लिए हवन होता है। हाँ, और वो सामने नेम प्लेट पे लिखा जोहर स्थल, हिंदू धर्म में सबसे शुभ पेड़ कहा जाता है पीपल को, तो पीपल का पेड़ लगा रखा है। इसका अभी भी पूजा होता है। और इसी के सामने एक मंदिर दिख रहा है, वो वाला। ये मंदिर 11वीं शताब्दी के अंदर मध्य प्रदेश के राजा भोज ने बनवाया था। इस मंदिर के अंदर 3 मूर्तियाँ बनी हुई है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा का मंदिर पूरे इंडिया में एक ही जगह बना हुआ, पुष्कर के अंदर। यहाँ तीनों एक साथ है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। पालने वाला, मारने वाला, बचाने वाला। इस मंदिर में इतना सुंदर मूर्ति के मंदिर को नजर ना लगे तो नजर से बचाने सामने एक काला पत्थर लगा रखा, ब्लैक स्टोन, जो मंदिर की सुंदरता के लिए लगा रखा। पर इस मंदिर को भी अलाउद्दीन ने तोड़ दिया था। फिर महाराणा कुंभा के पिता महाराणा मोकल ने इस टेम्पल को डेवलपमेंट करवाया था। अभी जितना भी एरिया आप ये अंदर देख रहे हो, ये एरिया राजाओं का शमशान था। शमशान माने 2 द्वार बनाए गए थे, पूर्वी जोहर द्वार और उत्तरी जोहर द्वार। ये शमशान माने 2 द्वार थे। शमशान में एक ही मंदिर था शिव का, जो सामने बना। इस मंदिर को समाधि मंदिर कहते हैं क्योंकि शमशान के बीच में है। दूसरा बोलते हैं इसको ब्रह्मा विष्णु महेश का मंदिर। उसका रीजन के मंदिर के अंदर मूर्तियाँ बनी हुई है, इसलिए उसको ब्रह्मा विष्णु महेश का मंदिर भी कहते हैं। और इसी मंदिर के पीछे बैक साइड में आपको जो ब्लैक पूरा दिख रहा है, ये उस जमाने का ऋषि मुनि के रहने की जगह थी। इसको आश्रम भी कहा जाता है। यहाँ पर एक सबसे बड़े ऋषि मुनि निर्भय नाथ जी रहते थे, जिनकी तपस्या से अभी भी तालाब के अंदर गाय के मुंह में से पानी गिरता है। जो पानी गर्मी में ठंडा और ठंड में गर्म गिरता है, जो नेचुरल पानी गिरता है। मतलब होता था जब कोई भी राजा यहाँ अटैक करता था तो जितनी भी लेडीज होती थी अपनी आत्मसमर्पण, इज्जत बचाने के लिए जोहर करती थी। तो यहाँ तीनों जोहर हुए थे वो इसी जगह हुए थे। वो काला पत्थर है। ये 2 पिलर्स बाद में लगाए गए थे सपोर्ट के दौरान, बाकी साइड पिलर उसी जमाने के। Sweet escape, a lovely start, but letting go's the hardest part. Swimming in this deep, deep blue. और ये सारा मूर्ति की हिंदू कलाकृति है, पर सारी मूर्ति टूटी हुई है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। इसका रीजन के हिंदू लोग जो कभी टूटी और डैमेज मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, इसलिए सारी मूर्ति तोड़ दी है। गौमुख तालाब कहते हैं। इस पूरे किले में से छोटे बड़े पानी की 84 तालाब है, 84।
और इस तालाब के अंदर पद्मिनी नहाने के लिए आती थी, पर उसका आना जाना गुफा के द्वारा था। उस गुफा को भी गवर्नमेंट ने क्लोज कर रखा है। वहीं पर रानी पद्मिनी आती थी, नहाती थी, फिर शिव की पूजा करने के बाद अपने महल की तरफ चली जाती थी। उसका आना जाना इसी टनल के द्वारा था। जो आपको सामने 3 पिलर दिख रहे हैं, वहाँ पर वो टनल है, वो आप है ना। उन्होंने क्लोज कर रखा है। ये तालाब 40-45 गहरा तालाब है। इस तालाब को गौमुख तालाब कहते हैं। गौमुख तालाब कहने का रीजन के सामने 3 पिलर के वहाँ पर एक गाय का मुंह है। उस गाय के मुंह में से एनी टाइम एक्सपीरियंस पानी गिरता है, जो गर्मी में ठंडा और ठंड में गर्म गिरता है, जो नेचुरल पानी गिरता है। इस तालाब का सीन आपने 3 जगह देखा होगा। मांडना आपके सीरियल पद्मिनी मूवी या कभी नेट पर सर्च कर चित्तौड़गढ़, तो आपको पूरा व्यू देखने को मिलेगा। और ऊपर जो पैलेस बना हुआ दिख रहा है आपको, वो उदय सिंह के कमांडर का पैलेस है। जमल और पत्ता जो उदय सिंह के सेनापति, उन सेनापतियों की हवेली है, जो सामने ऊपर बनी हुई है। इस दीवार में देखिए आपको होल दिख रहे हैं। ये गर्म पानी, गर्म तेल वगैरह के लिए जब दुश्मन चढ़ाई करते थे तो यहाँ से डालते थे गर्म पानी, गर्म तेल वगैरह इन होल्स के अंदर से। ये इसीलिए होल्स बने गए हैं। और ये राजाओं के पूरे उस ज़माने की खेती वाली जगह है, जहाँ पर अभी पूरा सिटी बच चुका है। यहाँ पर पहले राजाओं की खेती होती है। ये किले का बैक साइड है, किले का फ्रंट पूरब के साइड के बना हुआ है। मेवाड़ के अंदर कोई भी किला आप देखो, उसका हर गेट आपको पूर्व की तरफ देखने को मिलेगा, ईस्ट की तरफ। ज़्यादा है क्या करने का? ज़्यादा है, मतलब एक आधा मैं तो बोलता हूँ हाथ में बॉटल लेते, टेंशन नहीं रहेगा, बजा भी सकती उसको, समझे क्या? ये तालाब में नहीं क्या कैसा माहौल रहता रहेगा? माहौल कैसा होता होगा? फिर? युद्ध का माहौल है। वो पूछ पकड़ के दिखा देखो कैसे कर रहा है। यहाँ पे। डर लग रहा है मेरे को जाने को नीचे। लग रहा है, हाँ वो मुझे लग रहा है चिपट जाएंगे भाई। चिपड़ने जाएंगे, पर समझ लो एक आदमी ने उड़ी मार ली अपने ऊपर, ऊपर उड़ी मार ली फिर नहीं, एक ने मारी तो सब मारेंगे फिर। क्योंकि बंदर है ना, वो टोपी की कहानी नहीं सुनी तुमने? एक बंदर वो टोपी फेंक देता है, सब टोपी फेंक देते, वैसा हो जाएगा फिर। वो तो जाने दो, ऊपर चलते हैं कृष्ण को। इतना बड़ा फोर्ट है तो गाड़ी पे घूमना पड़ता है। ये जो पूरा पैलेस देखते हो, इस पैलेस के अंदर रानी पद्मिनी की दासियाँ रहती थी। इस पैलेस में या तो राजा रतन सिंह या फिर उसके सेनापति वगैरह। पद्मिनी उसका आना जाना, घूमना फिरना वो इसी वाले महल में हुआ करता था। और ये सामने वाला जो देख रहे हो, ये दासियों का मीटिंग कक्ष है। लेडीज़ को जो मीटिंग होती थी और लेडीज़ मीटिंग कक्ष है। और ऊपर जो कलर देख रहे हो, वेजिटेबल कलर से पेंट किया गया है। रानी पद्मिनी की उस ज़माने में 700 दासियाँ थी, 700। उनकी जो खास दासियाँ थी, उनके दासियों के रूम थे। बाकी जो दासियाँ थी, उनके खेमे होते थे, तंबू वाले घर। तो पद्मिनी को जो दिखाने के लिए लाया जाता है अलाउद्दीन खिलजी को, वो इसी महल के अंदर लाया जाता है। पट्टी बांध कर आंखों पे फिर लेके आते हैं उसको। सामने जो पूरा महल देख रहे हो, ये रानी पद्मिनी की दासियों का महल है। रानी पद्मिनी का जो बेडरूम है वो अलग से बना हुआ है, पानी के बीच में, जहाँ रहती थी वो गर्मी में 4 महीने। ये पूरी दासी वाले रूम थे। सामने वाला जो देख रहे हो, रानी पद्मिनी की जो 4 खास दासियाँ थी ना, उनके साथ में बैठकर रानी पद्मिनी यहाँ प्रश्न बातें डिस्कस किया करती है। ऊपर जो गिलास लगा वो बेल्जियम गिलास है। और ये रानी पद्मिनी का बेडरूम में जाने का रास्ता है। यहाँ से रानी पद्मिनी अपने बेडरूम में जाती थी, वो यहाँ से आती जाती थी। यहाँ से सीढ़ियाँ उतरने के बाद तालाब में, और तालाब से नाव में बैठकर से अपने बेडरूम में जाती थी। उसका आना जाना इसी रास्ते से हुआ करता था, इस महल के अंदर। तो ये रानी का बेडरूम है। जब पद्मिनी रहती थी गर्मी में 4 महीने, वो इस वाले महल में रहती। महल के बाद जो सीढ़ियाँ बनी हुई है, उस सीढ़ी पर पद्मिनी को बिठाया जाता है और फिर अलाउद्दीन खिलजी को इस कमरे में खड़ा करके फिर इसी जगह वाले शीशे में दिखाया जाता है। तो इस जगह शीशा लगा हुआ है, या 4 शीशे लगे हुए थे। और चारों शीशे उसको कन्फ्यूज़ करने के लिए लगाए गए थे कि पद्मिनी को किधर से दिखाया जाएगा, पर दिखाया उसको सामने वाले शीशे में से। और ये दासियों वाले रूम है। जब रानी पद्मिनी यहाँ से आती जाती थी ना, तो यहाँ से दासियाँ उनकी बरसात करती थी। सर्वेंट्स क्वार्टर है, उसका आना इसी वाले महल से होता है। दासियों का सर्वेंट्स क्वार्टर है उस जमाने का। और ऊपर जो पैलेस के ऊपर जो दिख रही छत वगैरह थी, पर टाइम के साथ छत वगैरह टूट चुकी। कुछ हमलों में तोड़ी, तो कुछ राजाओं ने बाद में डिस्ट्रॉय किया गया है। और ये सारे खिड़की वाले रूम है, जहाँ पर पद्मिनी को जब आती जाती थी, यहाँ से फूल की बरसात करती थी। उनकी जो खाद दासी थी, उन खाद दासियों के रूम है। बाकी कैटेगरी के हिसाब से उनको रूम दिए जाते थे। ये तब के टाइम के दासियों के रूम ऐसे है। अभी इसका छत तो उड़ गया अभी, इतने सालों से है तो। और लोगों ने जो गंदा काम करके रखते हैं ना, मेरे को एक ही बात बोलना है कि लोग ऐसे हिस्टोरिकल प्लेस पे आते, देखो यहाँ पे कैसे नाम लग के तुम्हारा प्यार जाता ना है तो घर पे जाता भाई, ऐसा है। और ये दासियों के रूम, ये अलग सा। कितनी होती है एक राजा के पास, कितनी वो? और ये सामने वाला जो देख रहे हो आप, ये उस जमाने का लेडीज वॉशरूम है दासियों का। जो लेडी वॉशरूम था वो दासियों का ये वाला था। और इसी के जो आगे बना हुआ है, ये उस जमाने का राजाओं का उपयोगशाला है, हॉस्पिटल। यानी उस जमाने में किसी को भी मेडिसिन दी जाती थी, वो यहाँ से दी जाती थी। तो उस जमाने का हॉस्पिटल है वेधशाला। आगे बने हुए स्टोर रूम, जो उस जमाने की खाने पीने की सामग्री स्टोर करते थे, जैसे गेहूँ, मक्का, बाजरा वगैरह से अन्य चीज़ें यहाँ स्टोर की जाती थी। ये स्टोर है उस जमाने का। और इसी गेट महल के बाद ये है क्या? हाँ, इधर आइए। देखिए सांप के लिए, सांप नहीं चढ़ पाए इसलिए, क्योंकि सांप को चढ़ने के लिए स्ट्रेट जगह चाहिए। ये स्ट्रेट जगह नहीं, सांप नहीं चढ़ता है इसलिए लगाई हुई है। हाँ हाँ।
फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं यहाँ पे। फर्स्ट टाइम आया हो? कहाँ से आए बोलो? और ये सारे कितने हैं? ये जोन में हमारी टीम से टूर्नामेंट चल रहे थे हमारे स्टेट लेवल के। ठीक है भाई। अच्छा लगा। आपका एमजी हर्ष। नहीं भैया इधर अभी खुफिया रास्ते से जा रहे हैं हम लोग, उधर बहुत भीड़ थी इसलिए। ये देखो उस टाइम के स्टेप्स, बाप रे बाप कैसे चढ़ते हो, कितना भारी था ना, खतरनाक। आपको ये राजाओं का उस जमाने का बैटल फील्ड था। राजाओं का जितना भी बैटल होता था ना उस जमाने में, हाँ। सारा इधर हुआ करता था। अभी इधर प्रेजेंट टाइम में खेती वगैरह नहीं होता है, यहाँ पर बंजर पड़ा हुआ है। ये पूरा युद्ध क्षेत्र था उस जमाने का। और पहाड़ी जो दिख रही है आपको पहले वाली, आगे वाली छोटी वाली पहाड़ी, उस पहाड़ी का शेप देखो, ऐसा लगेगा जैसे मानव लेटा हुआ हो, सिर पेट फिर पैर, जिसको कहते हैं कुंभकर्ण का पहाड़ी। उसी का पीछे वाला पहाड़ी अरावली पर्वतमाला है, जो माउंट आबू से स्टार्ट होता है, दिल्ली में अगर खत्म हो जाता है अरावली शंकर। हाँ। वो दोनों पहाड़ी पे जो गैप है वहाँ पर अलाउद्दीन जब पड़ाव डालता, कोई जैसे भी हमला करेगा ना तो सेफ रहेगा वो। और ये जो गांव दिख रहा है आपको, ये है आदिवासी गांव। जो महाराणा प्रताप का जो गांव था ना, जो महाराणा प्रताप के साथ में सेनाओं में जो साथ दिया था आदिवासी लोगों ने, उनका गांव है ये, जहाँ पर अभी भी ये नीचे रहते हैं, अभी भी नीचे काम करते हैं। आपने फल खाया होगा, देखा होगा, सीताफल। उस सीताफल को हमारे यहाँ 3 महीने खाने में काम लेते हैं, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। बाकी उसका 8 महीने आदिवासी लोग सीताफल का छाल का रेशा निकालते हैं। उसका रेशा निकालने के बाद सीताफल का छाल का साड़ी और रज़े बनाते हैं। सैंडलवुड साड़ी यानी कि चंदन खुशबू वाला साड़ी, जो उस जमाने में मीराबाई, पद्मनी और पन्नादाई पहनती, क्योंकि उस जमाने के अंदर परफ्यूम वगैरह नहीं थे, तो रानी के लिए ऐसी साड़ी बनाई जाती थी जिस साड़ी में से चंदन का खुशबू आता रहता था। दूसरा बनाते हैं उसका आयुर्वेदिक रजाई, जो किसी को भी घुटनों में, कमर में, जोड़ों में दर्द होता था, तो सारा दर्द उसी रजाई से चला जाता था। तो सारा दर्द उसी रजाई से चला जाता था, जो अभी प्रेजेंट टाइम में आदिवासी लोग हाथों चरखे से गाँव में बनाते हैं, बनाकर बेचते हैं। राजस्थान में ट्रेन चलती है, उसका नाम आपने सुना होगा महाराजा ट्रेन, जिसको पेरेंट्स व्हील्स के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंदर ये आदिवासी लोग हाथों चरखे से गाँव में बनाकर उसी ट्रेन में बेचते हैं। बाकी कुछ जो है वो आपको किले में देखने को मिलता है। राइडिंग गियर में ये पॉसिबल नहीं। मैं तो चढ़ गया ऊपर, मेरी नाइट पैंट थी, इनका तो राइडिंग पैंट भी था, इनकी वजह से ये ऊपर नहीं चढ़ पाए पूरा। ये देखो उस जमाने का, यहाँ से देखते होंगे वो तब के टाइम में लोग। ये देखो यहाँ से शत्रु को देखो, ये विंडोज़ है यहाँ पे पायर करी अपने शत्रुओं का यहाँ से ध्यान देते रहेंगे। और ये पूरा जो एरिया है वो 13 किलोमीटर में पूरा बना हुआ है। और उसने बोला कि 5-6 राजाओं ने, ये जो राजाओं की सत्ता थी जो टाइम में, उन्होंने ये सब एक ने जिसको जैसा लगे उसके हाजिर हो। शत्रु आ रहे हैं, शत्रु आ रहे, तोपे चलाओ सरदार, तोपे चलाओ। तोपे नहीं, अरे तीर चला। अरे तीर कैसे जाएगा इसमें से? तोपे बन गई थी क्या? फिर तोपे बन गई थी। तोपे बन गई तो बंदूक भी बन गई होंगी। नहीं, बंदूक की तो अभी बनी। आक्रमण करो सैनिकों। अरे काय नीचे बोल रहा है, क्या बोल रहा है? सैनिक आ रहे नीचे से। भाई जो घूम रहे नहीं के लोग, दिमाग काम नहीं करता है ऐसे जगहों पे, सच में। का रेशा निकाला जाता है। वो सामने जैन स्वतंत्र मंदिर, उसके बाद विजय स्तंभ, फिर जीवन फत्ता हवेली, कालिका माता मंदिर, रानी का पैलेस, फिर पनी दरगाह गए। और ये पीछे दिख रहा है दिगंबर टावर, दिगंबर टेम्पल। जैन धर्म जो था वो पहले जमाने में राजाओं का अकाउंट्स, खाते का बैंक का काम जो करता था वो मुनिम का ये करते थे। इसलिए आपको इनके टावर टेम्पल हर जगह देखने को मिलता है। जैन में 2 धर्म होता है, स्वतंत्र दिगंबर। दिगंबर कपड़े नहीं पहनता है और स्वतंत्र व्हाइट कपड़े पहनता है। तो वर्णन दे रखा है। महाराणा प्रताप के सामने आया था अकबर का खास सेनापति बैरम खान, जिसको घोड़े समेत महाराणा प्रताप ने चीर दिया। कहावत सुनी होगी, एक तलवार के साथ, एक मयान के साथ 2 तलवार नहीं रखी है। पर महाराणा प्रताप ऐसे योद्धा थे जिनके पास 2 तलवार 2 मयान हुआ करती थी। अभी नेते पर हाथ नहीं होता था, 2 तलवार 2 मयान साथ में रखते थे। Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far as the echo, where do